जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आप सभी के प्यारा सा यूट्यूब चैनल सब फॉर सक्सेस लाइफ में। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। ठीक है, और देखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रोज कहानी में है ना गैंग्रीन का उल्लेख आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्या बोलता है कि मालती किस कहानी की पात्रा है, ये आपको बताना है। 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग आंसर बता देंगे। तो 2 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग का बी हो जाएगा। रोज इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रोज कहानी की पात्रा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर। क्या बोलता है रोज इस कहानी में किसको पूछा, है ना, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं, है ना। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बता देंगे। 3 नंबर का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेखक ने पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्या बोलता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। ठीक है, तो 4 नंबर का प्यारे बच्चों बी जो है आप लोग का रोज है, बिल्कुल सही आंसर। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि अज्ञा मूलतः क्या थे। अज्ञा जी मूलतः क्या थे, तो याद रखिएगा कहानीकार थे वो। ठीक है, आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कि अज्ञा जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो 6 नंबर का आप लोग पता रखना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने क्या किया था, तो इंटर किए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कि अजय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तो 7 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखना है, बी हो जाएगा। 1924 ईस्वी में अजय जी की पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। ठीक है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम है मालती, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, तो ए इज़ द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 9 नंबर। ठीक है, कि अज्ञा जी की कौन सी कहानी, है ना, गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो 9 नंबर का आप लोग का याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोज। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 10 नंबर की लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है, तो 10 नंबर का आप लोग बता दीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 4 वर्ष के बाद। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो प्यारे बच्चों 11 नंबर का जो सी दिख रहा है आप लोगों को, गैंग्रीन इज द राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल 12 नंबर कहता है कि मालती के पति का नाम क्या था। ठीक है, तो 12 नंबर का आप लोगों का बी हो जाएगा, माहेश्वर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 13 नंबर क्या बोलता है कि भारतीय ज्ञानपीठ, है ना, द्वारा अज्ञा जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 13 नंबर का याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। 14 नंबर का बता देंगे, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वासन अज्ञा ने कौन सी नाटक लिखा था। ये भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का आप लोगों को सी दिख रहा होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्र सभा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्या बोलता है कि रोज, ठीक है, शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी या धो रही है। तो यहाँ पे जो है ना 15 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पे, दही जमाने के लिए धो रहे थे। ठीक है, चलिए उसके बाद 16 नंबर, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो 16 नंबर का आपको बताना चाहिए, आम लेकर आया था। क्या, आम, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए सही हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर का रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पैसा से जुड़ा था। 17 नंबर का बताएंगे। 17 नंबर का आप लोग का बी जो है, माहेश्वर इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है 18 नंबर की अज्ञा जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था। तो 18 नंबर का प्यारे बच्चों याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 वर्ष की अवस्था में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया था।
19 नंबर, मालती का पति क्या है? मालती के पति क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मालती के पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर आप लोग का ए हो जाएगा सही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल आपके इसके पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि तार सप्तक का संपादक कौन है? तार सप्तक का जो संपादक है वो आपको पता होना चाहिए सच्चिदानंद हीरावासन अगय जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए उसके बाद अगय किस वाद से संबंधित है? अगय जी जो है वह किस वाद से संबंधित है? तो प्रयोगवाद आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद अगला, इनमें कौन अगय का नाटक है? अगय जी का नाटक कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इसका आंसर बता देंगे। तो 22 नंबर का मैं आपको लॉ करके बताता हूँ। 22 नंबर का सी हो जाएगा उत्तर प्रियदर्शी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 23 नंबर बताएंगे आप लोग कि गैंग्रीन इनमें से किस में संबंध है? तो याद रखिएगा 23 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीमारी से, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए उसके बाद 24 नंबर, मालती माहेश्वर की संतान का नाम क्या है? 24 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी टी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद 25 नंबर कहता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? 25 नंबर का बताएंगे नदी के द्वीप जो है अगय जी की रचना है, तो आप लोग का बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 26 कि अगय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? तो 26 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ए, है ना, कितनी नावों में कितनी बार? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 27 नंबर की अगय का जन्म हुआ था, तो आपको बताना चाहिए अगय जी का जन्म 7 मार्च 1911 का हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगय के पिता का नाम क्या था ये आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 28 नंबर का आप लोग का बी हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, बी द राइट आंसर होगा यहाँ पे। उसके बाद 29 नंबर, कौन सी पुस्तक अगय की है? अगय की कौन सी पुस्तक की आप लोग को बता देना, जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग बता देंगे। तो 29 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरी घास पर 6 नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की और क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर का आता है कि कौन सी रचना अगय की नहीं है? कौन सी रचना अगय जी की नहीं है? तो यहाँ पे 30 जो है ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे कहता है 31 नंबर की रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है ये आप लोगों को बता देना है। ठीक है, तो रोज कहानी की नायिका आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है मालती, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला सवाल 32 नंबर का कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है कौन? फटाफट आंसर बता देंगे आप लोग 32 नंबर का। ठीक है, तो सी हो जाएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 33 कि रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 33 नंबर का बता देंगे। 33 नंबर का आप लोग का डी हो जाएगा, है ना, 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर, कौन सी कृति अगय की नहीं है? 34 नंबर का बताएंगे, तो पल्लव जो है ना आप लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला सवाल, कौन सी कृति अगय की नहीं है, या सॉरी कौन सी कृति अगय की है? तो 35 नंबर का याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नदी के द्वीप, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर, रोज इनमें से क्या है? रोज आपका क्या है यहाँ पे आपको बताना है। 36 नंबर का बी हो जाएगा कहानी है। रोज क्या है? तो ये कहानी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 37 नंबर कहता है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? ठीक है, 37 नंबर का 37 नंबर का बी हो जाएगा अगय जी है। कौन है? तो अगय जी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल 38 नंबर, शिखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? तो 38 नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा उपन्यास है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद है अगय की माँ का नाम क्या था, है ना, 39 नंबर का बताएंगे, तो बी हो जाएगा आप लोग का वयंती देवी, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 40 नंबर का आप लोग बता देंगे कि रोज इस कहानी के लेखक कौन है? फटाफट आंसर बताएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 40 नंबर का आप लोग का हो जाएगा बी अगय जी। ठीक है, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद तुलसीदास का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा, तो इसका भी बता दीजिए आप लोग। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। अनुमानिता यहाँ पे तिथि दिया गया, कोई फिक्स तिथि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर बता सकते हैं।
तो मैं आपको लॉक करके बताता हूँ डियर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी 1543, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? 2 नंबर का सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। उसके बाद एक सवाल यहाँ पे कहता है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो 3 नंबर का ए हो जाएगा, 10 वर्ष तक लगभग रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद रामचरितमानस किसकी रचना है? 4 नंबर का बताएंगे। तो 4 नंबर का आपका हो जाएगा बी, तुलसीदास जी का है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहता है तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? 5 नंबर का। तो राम मार्गी, अर्थात वो राम भगवान को मानने वाले थे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो 6 नंबर का सी हो जाएगा, भिखारी के रूप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर, तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो 7 नंबर का बी हो जाएगा, भक्ति की भूख है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल, तुलसी के पठित पढ़ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो 8 नंबर का आपका डी हो जाएगा, अवधी भाषा में लिखे गए हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? फटाफट आंसर बता देंगे आप लोग। तो डियर 9 नंबर का जो हो जाएगा सी हो जाएगा, सीता जी की स्तुति की है उन्होंने, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की वंदना हुई है? 10 नंबर का बताएंगे, बी हो जाएगा, भक्ति रस की वंदना हुई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो 11 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीता के दास के रूप में उन्होंने अपना परिचय दिया है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी सही हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर, कमटुक अब अमसर पाई में अम संबोधन किसके लिए किया गया है? तो 12 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीता के लिए किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग का ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तुलसीदास के मित्र कौन नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा, सूरदास जी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद कौन सी रचना तुलसीदास की है ना? 14 नंबर का बताएंगे। तो विनय पत्रिका जो है आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है ना? तो 15 नंबर का आप लोग बता देंगे। 15 नंबर का आप लोग का सी हो जाएगा, आखिरी कलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 का कवितावली के रचनाकार कौन है? तो 16 नंबर का आप लोग का हो जाएगा बी, तुलसीदास जी। तो उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे, हम हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका जो हो जाएगा 17 नंबर का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कवितावली इज द राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? ठीक है, 18 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति रस इज द राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग का 19 नंबर का सी हो जाएगा, महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो 20 नंबर का पता होना चाहिए आपको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राधा स्तुति। उसके बाद है मानस अर्थात रामचरितमानस का रचनाकार का या रचना का समय क्या है? तो 21 नंबर का आपका ए हो जाएगा, संवत 1631। ठीक है, ए द राइट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 22, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो 22 नंबर का आपका सी हो जाएगा, अवधी इज द राइट आंसर, है ना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? 23 नंबर का बताएंगे आप लोग जल्दी से, बी हो जाएगा, अंतर्वेदी ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ पे। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बता देंगे आप लोग फटाफट। तो 24 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ए, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर, तुलसीदास का मूल नाम क्या था ये आपको बताना है। तो 25 नंबर का बी हो जाएगा, राम बोला, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 26 नंबर का आपका सही हो जाएगा, शेष सनातन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? 27 नंबर का डी हो जाएगा, विनय पत्रिका। कौन सी कृति तुलसी रचित है? 28 नंबर का बताएंगे, सी हो जाएगा, रामचरितमानस। ठीक है, कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है?
तो 29 नंबर का बी हो जाएगा आप लोग का पंचवटी। क्या हो जाएगा? पंचवटी, अर्थात बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। 30 का बताएंगे जल्दी से फटाफट। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसी की किस कृति के लिए या किस कृति से लिए गए हैं? तो 30 नंबर का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनय के पद। क्या हो जाएगा? विनय के पद। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर, तुलसीदास किस काल के कवि थे? फटाफट आंसर बता देंगे तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी, यानी भक्ति काल के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग आप एंड कर देते हैं क्लास को, ठीक है। तो फटाफट आंसर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कवितावली के रचनाकार का नाम क्या है? तो कवितावली के रचनाकार बिल्कुल आप लोग का हो जाएगा 32 नंबर का बी, तुलसीदास जी। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको दोनों क्लास बिल्कुल ही अच्छा लगा होगा, ठीक है। 2 चैप्टर में करवा दिया तो दोनों चैप्टर आपका कवर हो गया होगा। तो अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर देंगे। सभी आदमी फटाफट कमेंट भी कर दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।